ये चुनाव में इतना बढ़िया यूथ समर्थन करेगा। हम लोग तो अच्छे दिनों के चक्कर में मोदी सरकार, योगी सरकार को लाए थे, लेकिन आज मिलकर हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस प्रदेश में विकास के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो अखिलेश यादव हो, तो ऐसा अखिलेश भैया जैसा ही हो। कि आने वाली सरकार को हम युवाओं की बात सुनना पड़ेगा और मजबूर हो जाएंगे वो हमारी बात सुनने के लिए। जब प्रमुख सचिव जी से बात करने गए, उन्होंने हमसे सख्त हिदायत दिया और धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर आप 5 मिनट में नहीं छोड़ देते हैं कैंपस तो आपके ऊपर FIR करा देंगे, लाठीचार्ज करवा देंगे। ऑलरेडी अखिलेश यादव ने हम लोगों को घंटों टाइम दिया, ये घंटों टाइम दिया अखिलेश यादव जी ने इतने सहृदय विराट व्यक्तित्व थे। हम प्रण कर रहे हैं आने वाले समय में हम लोग अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। तो अंतिम बात मेरी है, योगी बाबा न्याय करो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा लगा कि ऐसे ही सरकार होनी चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले जहां तमाम जो बेरोजगार हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिशें कर रहे हैं, कवायदे कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी जो मिलने का सिलसिला है बेरोजगारों का, वो लगातार जारी है। आज आप देखेंगे तो दर्जनों लोग, दर्जनों युवा, जिसमें कई महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और अखिलेश यादव से अभी मुलाकात करके बाहर निकले हैं। क्या बातचीत रही है पूरी, इस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है और क्या परेशानी है? सबसे पहले मेरा नाम इंजीनियर संतोष कुमार है। हम लोग बहुत दूर दराज गांव से आए हुए हैं। सुल्तानपुर जिले के एक लौहारा नामक गांव से हम लोग आए। अब मैं प्रश्न ले आया हूँ, ये जो मेरे सारे भाई बंधु हैं गरीब कुनबे और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। यहाँ पे कई ऐसे हैं जिनकी शादियां भी हो गई हैं, ससुराल से चल के बेचारे आए हैं, कुछ बच्चे भी हैं। और ये जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर मिले हैं, इस वैकेंसी का नाम है ITI अनुदेशक। सरकार ने वादा किया था 100 दिन में कि आपकी वैकेंसी करा देंगे। वैकेंसी निकाला और इतना बड़ा झूठा वादा उन्होंने किया कि आपको अगले 100 दिन में वैकेंसी हो जाएगी। सरकार इस समय भाजपा की जो योगी बाबा की सरकार है, उन्होंने ऐसा वादा किया, झूठा वादा हुआ। इसके बाद पेपर हुआ, हम लोगों ने पेड़ दिया, CTI किए हुए लोग हैं। लेकिन उन्होंने अभी जब हम अपनी बात रखने गए, पिकअप भवन हमारा मुख्यालय है, जब प्रमुख सचिव जी से बात करने गए, उन्होंने हमसे सख्त हिदायत दिया और धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर आप 5 मिनट में नहीं छोड़ देते हैं कैंपस तो आपके ऊपर FIR करा देंगे, लाठीचार्ज करवा देंगे। क्या मांगने गए थे वहाँ? हम लोग अपने नौकरी रोजगार, क्योंकि हम लोग गरीब तबके से हैं, हमारी खेती भी गिरवी रखी हुई है। हम लोग चाहते थे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और भर्ती थी तो सबके, मेरे माँ बाप जो सारे लोग हैं, चाहते थे बेटा बड़ा होके और कुछ करके कुछ काम करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपका हक हुआ, मैं भारत गणराज्य का एक नागरिक हूँ और उसमें जो ITI वैकेंसी है उसमें मेरा ये हक और अधिकार, जितने भी भाई बंधु हैं, कि हमारा ही अधिकार है, हम लोग उसको पाएं। लेकिन सरकार की जवाबदेही है, उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों के लिए हमलावर हुई, जैसे लग रहा है हम देशद्रोही, अपने हक अधिकार की बात ही नहीं कर सकते हैं। जब कोई आस नहीं दिखी तो हमारे दिमाग में हम सब लोगों ने सेट किया कि क्यों ना हम नेता प्रतिपक्ष, जो संवैधानिक पद है, अगर सत्ता हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोग नेता प्रतिपक्ष के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अखिलेश जी आपकी आवाज उठाएंगे, आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो सुनी जाएंगी। डेफिनेटली 1000%, क्योंकि कल हम एक विजिट में, मैंने पहली बार ऐसे, हम लोग तो सुने थे, देखे नहीं थे कि हु इज द अखिलेश यादव, ही इज द ग्रेट CM ऑफ उत्तर प्रदेश। जब हमने कल एक बात रखी, हमारी एक आवाज पे वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, बस इतना के भैया ITI अनुदेशक, और उन्होंने तत्काल कहा कि कल 10 बजे, क्योंकि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको कहीं जाना रहा होगा, पहले से कार्यक्रम फिक्स रहे होंगे। उन्होंने 10 बजे पहली मीटिंग हम लोगों के साथ रखी और जितने भी, कल तो हमारी संख्या 250 थी, लेकिन हमारे पास पैसे तो है नहीं, कहीं उधार लेके आते हैं, कहीं माता पिता इधर उधर से करके लाते हैं, तो इतनी हमारी क्षमता नहीं है, तो लोग चले भी गए। लेकिन जितने लोग थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी अखिलेश यादव ने हम लोगों को घंटों टाइम दिया। ये घंटों टाइम दिया अखिलेश यादव जी ने इतने सहृदय विराट व्यक्तित्व थे। हम लोग तो अच्छे दिनों के चक्कर में मोदी सरकार, योगी सरकार को लाए थे, लेकिन आज मिलकर हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस प्रदेश में विकास के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो अखिलेश यादव। तब तक हम लोग जाति में भी फंसे रहते थे,
लेकिन आज मुझे समझ में आया कि केवल और केवल एक इंजीनियरिंग जाति हमारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हर समाज से हैं और पूरे प्रदेश के सहारनपुर से सोनभद्र क्या तय किया? गाजियाबाद तक सारे बच्चे हम लोगों ने तय किया है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हमारी बात की आवाज उठाएंगे, हम लोग रोजगार पाएंगे और हम लोग आज हम एक प्रण कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। एक बड़ा बयान दे रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं जो सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी मंत्री की आवाज जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के दर जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। साफ तौर पर प्रण लेने की बात कह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना है? बिल्कुल सर, जैसे कि बड़े भैया ने सारी बात, मुलाकात हो गई और बहुत खुशी की बात है कि कल हम 250 की संख्या में थे, तो शाम तक हमारा अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं हो पाया। सुबह भैया ने खुद कहा, गाड़ी उनकी यहाँ 5 बजे फ्लीट निकली है, सेट पे मेरे सामने बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अनुदेशक वाले बाहर खड़े थे, तो सेट पे यहाँ पे उनके पीएसओ ने रिप्लाई किया कि ये ITI अनुदेशक भर्ती के बच्चे यहाँ अभ्यर्थी इतनी भीड़ की संख्या में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका ज्ञापन ले लो और कल मॉर्निंग में 10 बजे इन बच्चों को अपॉइंट करो। तो जो बच्चे हमारे काफी दूर दराज से सर आए हुए थे, जिनके पास पैसा किराया अफोर्ड करने की शक्ति नहीं थी, वो तो वापस चले गए किसी न किसी माध्यम से। जो कुछ बच्चे बचे रह गए, जिनके पास थोड़ी बहुत किसी के पास रुकने की व्यवस्था थी, आज यही हमारी जितने भी भाई बहन। अखिलेश जी से बात क्या हुई? अखिलेश जी से कितना मुतमईन है? अखिलेश जी से मिलकर बात हमने उम्मीद नहीं की थी, हमारी बातों को इतनी सीरियसली और तरीके से सुना जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी ये बताई कि वर्तमान सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुन रही है, उसके बाद यदि मेरी सरकार बनती है और उम्मीद है यूथ की बात सुनी जाती है तो सरकार अगली बार बनेगी ही। तो उन्होंने कहा मगर मेरी सरकार बनती है तो मेरे सरकार पे कितना लोड होगा ये आप लोगों का मुझसे पूछिए। तो आप लोग की तादाद कितनी है? आप लोग कितना बड़ा फर्क 2024 के चुनाव में? बिल्कुल सर, मेरी तादाद सर, स्टूडेंट की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, हम एक अलग जाति धर्म होती है हमारी। कितनी ITI वाली? सर ITI की संख्या इसमें 7,000 10,000 है, 6600 तो केवल एक फॉर्म में पड़ी है वैकेंसी में। इसके बाद 37 से 40,000 हमारे और अभ्यर्थी जो अन्य वैकेंसियों के लिए हैं, अभी उनकी प्रोसेस पे है, लेकिन वैकेंसी भी उनकी भी क्लियर नहीं होनी। 40,000 एकजुट है, मतलब एकजुट है जो बात है। और ये चुनाव में इतना बढ़िया यूथ समर्थन करेगा कि आने वाली सरकार को हम युवाओं की बात सुनना पड़ेगा और मजबूर हो जाएंगे वो हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि इस समय स्टूडेंट एकता, यूथ एकता सब एक साथ हो चुके हैं। और भी जितने भी हमारी बहनें दूर से चलकर आई हैं, आप उनसे ओपिनियन से भी बात करेंगे। पहले आपसे बात करते हैं, मुलाकात हो गई है? बिल्कुल मुलाकात हो गई। कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं, कितना मुतमईन? पूरा संतुष्ट है, अच्छे से हमारी बात को रखी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया सरकार आते ही और उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इससे पहले भी आप लोग तमाम जगह गए होंगे, किसी से मुलाकात हो पाती थी? एक बार पिकअप भवन गए थे हम लोग, जहाँ पे पुलिस ने दौड़ाई, उसके बाद गाड़ी भी खड़ी कर दी थी भरने के लिए। हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग के आए। कल की बात है वो। यहाँ जाने दिया गया अंदर आप लोग? यहाँ भाई बात रखी गई। कल तो कई संख्या में आए जैसा लोग बताए, उसके बाद आज टाइम दिया गया था मिलने के लिए। जैसे भी टाइम दिया गया तदनुसार काम किया गया है। पर कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कल भी आप लोग पहुंची थी, आज मुलाकात हो गई है, अब कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, हमें भैया से पूरा उम्मीद है, अखिलेश भैया इस वैकेंसी को पूरा कराने में आवाज उठाएंगे। और हम लोगों के लिए टाइम भी दिया कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है हम आगे तक पहुंचाएंगे और जल्द कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम हो जाए। आपकी बात सुनी गई आप लोगों की, एक एक बात, जो परेशानियां, जो समस्याएं आप लोग के साथ। टाइम दिए, 1 घंटे तक टाइम दिए, अच्छे से बैठ करके हम लोगों के साथ पिक भी खींचा गया। अच्छा लगा कि ऐसे ही सरकार होनी चाहिए, मतलब नेता ऐसा होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, नेता हो तो ऐसा अखिलेश भैया जैसा ही हो। हम लोग उनसे मिले। देखिए, गरीबों के नेता मसीहा श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आज हम लोग इनसे मिले हैं। सर ने बोला है कि हम ट्विटर के माध्यम से विधानसभा में सरकार को इस मुद्दे पे हम घेरेंगे। सरकार, पता नहीं सरकार के अधिकारी क्या मनसा है। पेट की परीक्षा 40 लाख इसमें अभ्यर्थी रहते हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं, इसमें तो सिर्फ 40,000 बच्चे हैं, उनकी परीक्षा पता नहीं क्यों हो रही है। ये अधिकारी क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या मनसा है। हम लोग जाते हैं तो पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करके कहते हैं भाग जाओ, नहीं तो मुकदमा दायर कर देंगे, जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे। आज यहाँ तो आज हम सुने थे कि मतलब इतने सम्राट दिल के हैं, आज मिलके पता चला, इतना मतलब अपनत्व लगा कि हम लोग कहीं आए हैं। और वहाँ जाते हैं
तो कहते हैं कि भाग जाओ भैया, नहीं तो फिर। तो लगता है अगर 2024 में कुछ परिवर्तन होगा तो जो 37,000 की जो संख्या आपके साथी बता रहे हैं, जैसे भाइयों ने बताया कि हमारी कोई न जात न धर्म, स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, हम रोजगार के लिए, वही नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे जिंदगी में। इतनी महंगाई है, इलाहाबाद में रहता हूँ, सोचिए कि अगर मैं कोई सब्जी लेने जाऊँ, पूरा खर्चा एक दिन का 100 रुपए कम से कम गिरता है। अब 3,000 केवल खर्चा हो गया, रूम किराया 5,000 रुपए लगता है मिनिमम, कहाँ से खर्च करेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये कि जो ये वैकेंसी आई हुई है तो सर ये पेपर नहीं करवा रहे हैं, इसी की वजह से ITI में सीटें खाली जा रही हैं। मैं पिछले साल का आंकड़ा बताता हूँ, गवर्नमेंट की सिर्फ 7.22% सीटें भरी हुई हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एक अनुदेशक 4 से 5 स्टेट पढ़ा रहा है, लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा है जिस विभाग में 8 साल से वैकेंसी नहीं आई होगी उसका कैसा व्यावसायिक शिक्षा होगा, बच्चे कैसे ट्रेंड होंगे। जिस स्किल इंडिया की बात ये मोदी और योगी जी की गवर्नमेंट करती है, वहाँ पे बच्चे कैसे स्किल होंगे, कैसे उनको रोजगार मिलेगा। मैं माननीय योगी जी से, उनके अधिकारियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सर हमारा एग्जाम करवा दीजिए। हम सब बहुत गरीब घर के सर लड़के हैं, जिससे कि अपना घर का अपना पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। एग्जाम हो जाएगा तो पलट जाएंगे फिर से, नहीं, मैं इसको एक ही बात में मैं भरोसे के साथ बोलने जा रहा हूँ। जो अंतिम बात मेरी है, योगी बाबा न्याय करो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, योगी बाबा न्याय करो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और 2024 में मैं चाहूंगा कि ऐसे विराट बेटतुत की वापसी सरकार में हो और अखिलेश यादव जी एक बार प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में, यूथ में और पूरे देश में ऐसा काम कर जाएंगे जो रोजगार जैसे दूसरे देशों में है, हमारा देश विकसित हो जाएगा। वो केवल अखिलेश यादव की इंजीनियरिंग सोच से हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो तमाम जो बेरोजगार हैं वो आज अखिलेश यादव के दर यानी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। अपनी अपनी बातें तमाम ये जो ITI के जो अनुदेशक हैं उन लोगों ने अपनी रखी। अखिलेश यादव से मिलकर बेहद खुश, बेहद उम्मीद भरे हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 में वो साफ तौर पर जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी।